नाम बदलने की सियासत पर हम सीधा शुरू कर रहे हैं मुकाबला। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा और एआईएमआईएम पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। सबसे पहले शुरुआत संबित पात्रा जी आपसे, ये नाम बदलने की राजनीति में आखिर क्या रखा है? क्यों ये बार बार नाम बदलने की बातें अपना सिर उठाती हैं, वो भी ठीक चुनाव आने से पहले? क्या ये एक इलेक्शन यूटिलिटी वेपन है पार्टी के लिए? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपके न्यूज बुलेटिन को फॉलो भी कर रहा हूं और बड़े ध्यान से इस विषय को समझ रहा हूं। जहां तक नाम बदलने वाला विषय है, हैदराबाद को भाग्यनगर हम तो कई वर्षों से पुकार रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी संघ के बहुत सारे ट्वीट्स में आप देख सकते हैं, जब चुनाव नहीं थे तब भी हैदराबाद को भाग्यनगर कह के संघ संबोधित करती थी। हम में से भी अधिकांश लोग हैदराबाद को भाग्यनगर कहते थे। उस समय कोई चुनाव नहीं था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एमवीए जो विकास आघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद को संभाजीनगर कहती है। आप शिवसेना के प्रवक्ता से पूछ लीजिए अगर वो हो तो, कि वो औरंगाबाद को संभाजीनगर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, तो ये तो गौरव का विषय है, इसमें क्या बुराई है? और हैदराबाद तो कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है, हैदराबाद तेलंगाना में है। अगर तेलंगाना में किसी शहर के नाम को लेकर आरएसएस ने ट्वीट किया है, उस विषय को लपक कर पकड़ लेना और उस पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चर्चा करना, तो ये गलती किससे हो रही है? ये राजनीतिक चर्चा तो अखिलेश जी ने छेड़ा है। किसी ने भी उत्तर प्रदेश से भाग्यनगर के विषय में अपने रैली में नहीं कहा, अपने जनसभाओं में नहीं कहा, ये संघ ने ट्वीट किया। संबित जी, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ का नाम देने का प्रयास होना या इसकी चर्चा होना, अलीगढ़ को हरिनगर का नाम, मैनपुरी को मयन ऋषि का नाम, बदायूं को वेदा मऊ का नाम, ये तमाम बातें आप ही के पार्टी के नेताओं की है। ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल चर्चाएं होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि राम भी महत्वपूर्ण है, काम भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। राम भगवान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, वो हमारे सेंटिमेंट है, वो हमारी भावना है, वो इस देश के प्रतीक है, वो इस देश का इतिहास है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस देश के मूल भाव को, इस देश के इतिहास को, इस देश के गौरव का सम्मान करती है। तभी तो हमें कहा जाता है, कई लोग हमें चिढ़ाते हैं मगर हमें तो गर्व लगता है कि ये तो राम वाले हैं। हाँ, हम राम वाले हैं, हम राम की धरोहर को विश्वास रखते हैं। राम की धरोहर को आगे लेना, राम को संभाल के रखना, भगवान राम की आस्था में विश्वास रखना, भव्य राम मंदिर बने, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बने, मां गंगा के प्रति हमारी आस्था हो, इन सारे विषयों पे हम विश्वास रखते हैं। फिर फैजाबाद का नाम अयोध्या हो, इन विषयों पे हम विश्वास रखते हैं क्योंकि ये धरोहर का विषय है। और काम पर भी विश्वास रखते हैं, केवल नाम नहीं। 5 एयरपोर्ट भी बने, हर जनपद पे एक मेडिकल कॉलेज भी बने, एक्सप्रेस वे का जो जाल है, उत्तर प्रदेश केवल यूपी ना, ईपी एक्सप्रेस वे प्रदेश भी बने, इसकी ओर भी हमारी ध्यान रहती है। और तभी तो कारण है कि दोनों आस्था, स्वाभिमान और काम, विकास, इन सभी मापदंडों पे भारतीय जनता पार्टी कोसों आगे है। ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, मुझे तो तकलीफ होती है। यही लोग वो थे जिनको भव्य राम मंदिर से सख्त नफरत था। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। स्वाभाविक है, ये हैदराबाद को हम अगर भाग्यनगर पुकारेंगे तो ये उससे नाराज भी होंगे। अगर हम फैजाबाद को अयोध्या कहेंगे तो उससे भी वो नाराज होंगे। अगर हम इलाहाबाद को प्रयागराज कहेंगे तो वो उससे भी नाराज होंगे। मगर हमने 303 सीट और उत्तर प्रदेश में 325 सीट इनकी नाराजगी के लिए नहीं पाया है। हमने यह आशीर्वाद जनता जनार्दन का इसलिए पाया है क्योंकि हिंदुस्तान के जो स्वाभिमान के स्वरूप को हमें पुनः खड़ा करना है। जनता ने हमें इसीलिए चुना है। ठीक। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता संबित पात्रा गर्व से कहते हैं, हम इतिहास को, हमारी धरोहर को विकास के साथ जोड़ेंगे, नाम भी और काम भी। मीनाक्षी जी, बड़ा हर्ष होता है संबित भाई इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब सरकारें आती हैं तो सरकारें नाम बदलने के लिए आती है। अब हमको समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल पे बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने इतना टैक्स पेट्रोल डीजल से ले लिया है जितना अमेरिका नहीं ले पाया है। और वो टैक्स से पैसा कहाँ गया, वो यहीं पे चला गया है। कि कोई सरकार पेट्रोल और डीजल 100 रुपए लीटर के ऊपर भेजे, रसोई गैस जो है 1000 रुपए के ऊपर बेचे,
और सरसों का तेल जिसमें पकौड़े तले जाते हैं वो भी 200 रुपए के ऊपर बेचे और उसके बाद भी गर्व महसूस करे, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी लेकिन आशुतोष वर्मा जी, मीनाक्षी जी मेरी बात तो पूरी आप नहीं हुई, पूरी होने आप मत दीजिए। टोकिए। लेकिन हाँ, तो अखिलेश पूरी हो जाए, यादव तब जी तो की मैं बोलिए। बात कर रही हूँ। अरे मेरी बात तो अखिलेश पूरी होने यादव दीजिए जी भाई, ने ये भी तो अपने बढ़िया है। कार्यकाल में फिर ये 8 तो जिलों के आप नाम मत सवाल बदले थे। पूछिए ना, आप मत आशुतोष, सवाल पूछिए, नहीं, दोनों लोग देखिए मिलके मैंने पूछ संबित लीजिए जी को एक भी साथ। पूछा, मैं इसलिए नहीं, आपको तो भी बीच में पूछूंगी। नहीं टोका ना, बीच में नहीं टोका आपने। अखिलेश यादव ने भी 8 जिलों के नाम बदले थे उनके कार्यकाल में। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की पॉलिटिक्स या ये तरीका केवल भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने अखिलेश यादव का भी 8 जिलों के जो नाम बदले, आप बोले तो मैं जिले भी गिनवा दूंगी। अब अपनी बात पूरी करें। अच्छा चलिए मैं शुरू करता हूं। उन्होंने तो 8 बदले, यहां तो 80 पता नहीं कब हो चुके हैं। इलाहाबाद को बदल दिया, फैजाबाद का नाम बदल दिया, मुगलसराय का बदल दिया, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का बदल दिया, कानपी के पनकी स्टेशन का बदल गया, दिल्ली में यूपी सदन का नाम बदल गया और यूपी भवन का नाम बदला दिया, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उर्दू बाजार का नाम बदल दिया, मियाँ बाजार का नाम बदल दिया, प्रयागराज के स्टेशन बरेली का नाम बदलने की तैयारी है, गोरखपुर के नाम बदलने की तैयारी है, आगरा के बदलने की तैयारी है, मतलब अलीगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, इन सबको बदलने की तैयारी है। कभी सोचा है इसको मतलब क्या होता है? कहीं सोचने लगता है कि आपको एक सनक से सवार हो गई है, क्या करने जा रहे हैं आप हम टैक्स पेयर के पैसों से? 8 स्टेप होते हैं पूरे, और ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ये शुरू होती है जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चीजों से। ये सरकार जो इसलिए आती है, पूरे 5 साल खाली सरकार में नाम बदलो नाम बदलो। किसी भी जनप्रतिनिधियों की तरफ से पहले वो याचिका डाली जाती है, उसके बाद राज्य विधानसभा से बिल पास उसमें अधिवेशन लाया जाता है, फिर राज्यपाल को दिया जाता है, फिर राज्यपाल जो है उसको गृह मंत्रालय को भेजता है, फिर गृह मंत्रालय उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी अधिसूचना जारी की जाती है। एक मिनट, नहीं जानते नहीं है, ये प्रोसेस कागजी नहीं है। जहां एक आदमी को पेंशन पाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है और फाइलें खिसकती नहीं है, वहां इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अरबों खरबों रुपए खर्च करके मुद्दों से ध्यान भटकाने की रंग बदल रहे ये हैं। नीति ये है स्थिति यहाँ पर मुद्दों से, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये रणनीति है। संबित जी छोटे से में जवाब दीजिए, फिर मैं असीम बकार जी के पास जाऊंगी। असल मुद्दों से आप ध्यान भटका रहे हैं संबित जी। में आप लेते हैं क्या? चलिए मैं जवाब देता हूं शांति से। देखिए मीनाक्षी जी, याद करिए परसों भी मैं डिबेट पे आया था, परसों हमारे आशुतोष भाई भी आए थे और अन्य प्रवक्ता भी आए थे समाजवादी पार्टी के। उस समय बड़ा डिबेट चल रहा था कि रेड क्यों हो गए, हाय हाय रेड हो गए, ये तो ध्यान भटकाने के लिए रेड कर रहे हैं, ये तो बदले की भाव के साथ रेड कर रहे हैं। आज चुप है रेड के ऊपर, क्योंकि 800 करोड़ रुपए के घोटाले का पकड़ हो क्या बात, 800 करोड़ रुपए इनके कार्यकर्ता चोरी कर रहे थे और लिखित रूप में भी इनके कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि बिना 68 करोड़ रुपए हमारे, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, आरोप लगाएंगे तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज प्लीज, ये एक राष्ट्रीय चैनल है, आप एक अच्छे प्रवक्ता है, मैं किसी के बीच में बात पूरी कर संबित जी तो हम किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, बात पूरी कर लेने थे आप। आपको खंडन का मौका मिलेगा, बात पूरी कर लेने। बिना किसी तथ्य की बातें ना करें, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, पब्लिक डोमेन में है, लोग देख लेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं। संबित भाई ऐसी बातें जिसका तथ्य हो, के बीच में चिल्लाने से क्या आप माफी मांगेंगे अगर ये बात गलत हुई? माफी मांगेंगे? आशुतोष जी संबित जी को बात पूरी कर लेने दें, फिर आपको खंडन का मौका मिलेगा। कुछ भी बोलते रहिए, आपको खंडन का मौका मिलेगा। संबित जी आप बात पूरी करें, फिर मैं असीम बकार जी के पास जाऊंगी। देखिए मीनाक्षी जी, ये कह रहे थे कि पता नहीं ये पैसा कहां चला जाता है पेट्रोल डीजल का। मीनाक्षी जी, परसों के डिबेट्स के आप एक्सर्प्ट्स निकालिए, ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ये सारे लोग कह रहे थे मोदी जी, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट तो बदले के भाव के साथ काम कर रही है। हमारे बेचारे जो कार्यकर्ता है जिनके घर में रेड पड़ी है, जो पूंजीपति हैं, उनके घर में तो 17,999 रुपए निकली है, कुछ नहीं निकला है। और आज जो प्रेस रिलीज हमने देखा है उसमें करोड़ों खरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। एक के पास 86 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं आमदनी छुपा बैठा है, तो दूसरा कह रहा है कि हाँ 68 करोड़ रुपए मेरी आमदनी है, मैंने टैक्स नहीं दिया था, मैं टैक्स देता हूं। बताइए कौन झूठ बोल रहा है? इनके हिसाब से तो मुख्तार अंसारी जो है ये सबसे बढ़िया पुरुष है इस पूरे ब्रह्मांड में। इनके हिसाब से आजम खान को तो राष्ट्रपति बना देना चाहिए हिंदुस्तान का। इनके हिसाब से तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलनी चाहिए। इनके हिसाब से तो प्रयागराज नाम डिक्शनरी से मिट जाना चाहिए, कोई हिंदू नाम होना ही नहीं चाहिए, सारे नो अली, अकबर, मोहम्मद ऐसा ही नाम होना चाहिए। इनके हिसाब से संबित, ये पता नहीं आशुतोष नाम भी कैसे है। अखिलेश ने तो अपना नाम बदल करके टीपू रखा हुआ है, ये आशुतोष जी अपना भी। ठीक संबित जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, नाम कुछ होगा वैसे ही। आपने अपनी बात पूरी कर ली। असीम बकार जी, मैं आपके पास आ रही हूं। असीम बकार जी, मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष जी, असीम बकार जी, देखिए सत्ता पक्ष से एक ही प्रवक्ता है और विरोधी दल से 2 है, इसलिए मुझे ऑटोमेटिकली उन्हें ज्यादा टाइम देना ही होगा। आप ये समझते हैं, मेरी मजबूरी भी। अब असीम बकार जी देखिए, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा,
लेकिन अगर मैं असीम वकार जी का नाम डॉक्टर आशुतोष वर्मा कर दूं और आशुतोष वर्मा जी का नाम असीम वकार कर दूं तो आप नाराज होंगे? आपको यह बात पसंद नहीं आएगी? मैं ठीक कह रही हूं या नहीं? मसला यह है कि अगर मेरा नहीं, नाम आसिम वकार की जगह आप नाराज होंगे इस बात और से? आशुतोष वर्मा का नाम आसिम वकार कर दें, आपको ये बात पसंद आएगी? क्या ये पहचान का संकट होगा? मैडम पूरा सवाल पूछ लिए फिर बोलूं। नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दें, फिर आगे आप बात करिएगा। पहचान का संकट खड़ा होगा ना? बोलती रहिए, नहीं बोलती रहिए प्लीज, अच्छा लग रहा है। नहीं बोलती रहिए, अच्छा लग रहा है। असीम वकार जी जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। जवाब बताइएगा तब बोलूंगा, बोलिए। लेकिन सुनिएगा बिल्कुल शांति से। मतलब अब मुझे सवाल कैसे पूछना है वो भी आप मुझे सिखाएंगे असीम वकार जी। चलिए आप बोलिए, अब आप ही बोलिएगा, अब कोई सवाल नहीं आएगा, आप ही बोलिएगा। आप लोग इतना नहीं आप लोग घर से इरिटेट होके आते हैं या ऑफिस में इतना इरिटेट हो जाते हैं? मुझे मेरा चेहरा तो ऐसा नहीं दिखता असीम वकार जी, आप देख लीजिएगा। बोलने ही नहीं देते, वजह क्या है? चलिए आप अपना जवाब पूरा करें। मैं पूछना चाह रहा हूं कि वजह क्या है? सवाल पूछने की आदत क्यों बात नहीं कर? अब देखिए कितना टाइम निकाल दिया आपने। आप बोलने नहीं दे रही हैं? आप हम लोग क्या पहले क्लास का बच्चा समझती हैं? बोले ना, मैं चुप बैठी हूं। बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। हाँ, जवाब नहीं है ना आपके पास? आम और इमली करिए। दोनों का नाम बदल दीजिए, लेकिन बदलने के बाद हम दोनों के परिवारों के पास रोजगार ना बचे, हमारे परिवारों में फाका होने लगे, भूख, बच्चों के पास फीस ना हो, तब प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन अगर आप रोजगार दे रहे हैं, अभी मैं संबित पात्रा जी से कह रहा हूं, अब नोट कीजिएगा अब आप, जब भारत का नाम भारतवर्ष था उस वक्त भी हमारे समुद्र का नाम भारत महासागर कभी नहीं रहा। अब इसको नोट कीजिए, अब इतिहास की बात बता रहा हूं आपको। जब भारत वर्षभ था तब भी भारत महासागर नहीं था, जब भारत वर्ष हुआ तब भी भारत महासागर नहीं था, जब भारत हुआ तब भी समुद्र का नाम भारत महासागर नहीं था, हिंद महासागर कहते थे। फिर हिंद से हिंदुस्तान हो गया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया कर दिया। अगर आपको इज्जत और अस्मिता के इतना ख्याल है और आप नाम ही बदलना चाहते हैं तो मोदी जी को मेरा मशवरा दे दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम इंडिया और हिंदुस्तान खत्म करके सिर्फ भारत एक गणराज्य ही कर दें, भारतवर्ष करें। देखिए आप करिए तो एक बार। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। 99 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं समाजवादी पार्टी में हुआ करता था, लखनऊ से भगवती सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो प्रिंट हुआ था उसके पहले पन्ने पर मेरा यह मुद्दा लिखा गया था। भगवती सिंह जी ने नेताजी से कहा था मुझे ले जाकर, और बाद में इस पर डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद में ये पहले पन्ने पे मैनिफेस्टो को मुद्दा लिखा गया था कि अगर सरकार बनती है तो भारत की इज्जत अस्मिता को वापस कायम रखने के लिए भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया और हिंदुस्तान हटा के भारतवर्ष ही किया जाएगा। मैं कच्चा नहीं बोल रहा हूं। यानी आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है अगर शहरों के नाम बदले जा रहे हैं असीम वकार जी, तो नाम बदल देने चाहिए। मैडम बात सुनिए, अब आपने इतिहास बताया ना, तो मैं इसलिए आपको इतिहास में ले जा रही हूँ। अब नाम पे ही बात कर लीजिए। मैं इसलिए तो नाम पे ही बात कर रही हूँ। आपने भारत का इतिहास बताया तो इसलिए मैं भारत के और पुराने प्राचीन इतिहास में जा रही हूँ, और यही सरकार उत्तर प्रदेश की कह रही है। संबित पात्रा जी, आप या तो हिंदुस्तान को भारत कर लें या फिर फैजाबाद का नाम बदले, मुजफ्फरनगर का नाम बदले। एक लाइन और अभी संबित पात्रा जी के लिए और थोड़ा था, नहीं पात्रा जी के लिए थोड़ा नाश्ता और है मेरे पास। अच्छा असीम वकार जी, चलिए आज आपको बोलने का बहुत मन है, इसलिए मैं आप ही के पास आती हूँ अगले सवाल के साथ भी। एक मिनट असीम वकार जी, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर क्यों नहीं होना चाहिए? पेट्रोल रोज बिकता है। मैं आ रही हूँ मैडम, अरे मैडम बोलने दे रही हैं, प्लीज सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहा था। बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, लीटर पेट्रोल बहुत समय से संबित पात्रा सुन रहे हैं और आशुतोष वर्मा जी सुन रहे हैं। असीम वकार जी मेरा सवाल सुन ले, लगभग असीम वकार जी अब मेरा सवाल सुन ले।
फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर क्यों नहीं होना चाहिए जब चंद्रसेन ने ये नगर बसाया? 55 रुपए से ज्यादा। मिर्जापुर का नाम विंध्यधाम क्यों नहीं होना चाहिए जब आदिकाल से माता लक्ष्मी के स्वरूप को वहां विराजमान रखा गया? मैं पूछती हूं आपसे, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर क्यों ना हो जबकि कोई मुजफ्फर खान, कोई जागीरदार वहां पर आया, उस जागीरदार ने अपने नाम से वो नगर बसा लिया, तो क्या उसकी असल, उसकी मूल पहचान से उसे हटा दिया जाए? डॉक्टर आशुतोष वर्मा जवाब दें। मैं दे रहा हूं जवाब। मीनाक्षी जी, और मीनाक्षी जी आपका भी नाम चेंज होना चाहिए। नहीं, मीनाक्षी जी आपसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से दोनों चीज पूछना चाहिए। इस देश में पेट्रोल 35 रुपए में क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब 4 लाख करोड़ रुपए डीजल और पेट्रोल में टैक्स लिया जा रहा है तो इस देश में रसोई गैस क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या आप राष्ट्रीय चैनल में बैठ के इस बात को आपने कभी सत्ता पद से सवाल पूछा है? क्या आपने पूछा है कि संबित पात्रा यही बैठे जवाब देंगे? अभी मैं उनसे भी पूछ रहा हूं 2019 और 20 में पहली बार मैं देख रहा हूं कि समाचार चैनल के जो पत्रकार हैं वो सरकार से सवाल ही नहीं पूछते। मत होइए। असीम वकार जी, समस्या ये है, एक मिनट असीम वकार जी, आप विचलित हो रहे हैं। समस्या ये है, आप विचलित हो रहे हैं जब मैं आपको इतिहास याद दिला रही हूँ। असीम वकार जी, आप विचलित हो जाते हैं जब मैं आपको इतिहास याद दिलाती हूँ, जब मैं लक्ष्मी नगर का नाम लेती हूँ, जब मैं चंद्रसेन का नाम लेती हूँ। आप चाहते हैं कि अकबर का नाम लिया जाए, मुगलों का नाम लिया जाए। असीम वकार जी, आप क्यों विचलित होते हैं? क्यों मीनाक्षी जोशी का नाम बदलने की बात करते हैं? अपना नाम बदलने पर तो आप विचलित हो गए थे, अपना नाम बदलने पर तो आप विचलित हो गए थे, इसलिए मुद्दे की बात करिए। आशुतोष वर्मा जी, कहां विचलित हुआ मैं? आप विचलित हो गई? अरे आप विचलित हो गए, जवाब नहीं मिला तो बिना सिर पैर की बात करने लगे। देखिए शांत हो जाइए, इसलिए मुद्दे से ना भटकाएं, मुद्दे से ना भटकाएं, मुद्दे से ना भटकाएं। असीम वकार जी, मुद्दे से ना भटकाएं। सरकार जवाब देने के लिए बैठी है। संबित पात्रा, चलिए संबित पात्रा आप जवाब दें। अरे तो आप अपने सहयोगी को समझाएं ना। ये कौन सी पत्रकारिता? चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, हिंदू और हिंदुत्ववाद को लेकर उन्होंने एक और ट्वीट किया। हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। एक और नया ट्वीट। संबित पात्रा, देखिए राहुल गांधी पर तो जवाब देकर कोई लाभ है नहीं। मुझे तो लगता है राहुल गांधी ने कहीं से सुपारी उठा रखा है हिंदू धर्म के खिलाफ, और सुबह से शाम तक हिंदुओं को कोसना, हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना, ये राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं वर्चस्व बन गया है। इसलिए राहुल गांधी को पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना के कोई लाभ भी नहीं है। अभी तो मैं देख रहा था किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था कि शक होता है कभी कभी कि राहुल गांधी कहीं महात्मा गांधी के ही तो अवतार नहीं है। महात्मा गांधी का जो स्वप्न था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना है, कांग्रेस को खत्म कर देना है, कांग्रेस का काम स्वतंत्रता के पश्चात समाप्त हो गया है, कहीं उसी स्वप्न को पूरा करने के लिए राहुल गांधी जी का अवतरण तो नहीं हुआ है। अगर इसी प्रकार से वो हिंदुओं को, हिंदुत्व को गाली देते रहेंगे तो ये स्वप्न पूरा हो जाएगा, कांग्रेस बंद ही हो जाएगी, उनके जीवन काल में ही बंद हो जाएगी। बहरहाल राहुल गांधी का विषय नहीं है। अब ये नाम पे आते हैं। देखिए दोनों भाई बैठे हुए, समाजवादी पार्टी के भी, AIMIM के। मैं कोई विचलित नहीं हूं, बड़े शांत तरीके से कहता। देखिए मीनाक्षी जी, 303 सीटें हमें मिली, 325 सीटें हमें मिली। क्यों मिली है? अनुच्छेद 370 हटाने के लिए मिली। जब हमने अनुच्छेद 370 हटाया तो इन लोगों ने क्या कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान में आगजनी हो जाएगी। हमने हटा दिया ना, हमने इनसे तो पूछा नहीं। जब भव्य राम मंदिर की बात आई, इन लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया कि किसी भी कीमत पर 2019 के चुनाव तक सुनवाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी तो बहुत ही नाराज थी, तो नाराज हो। ये 1 सीट 2 सीट वाले अगर हमसे नाराज होंगे और हम इनकी नाराजगी पर जवाब देते नहीं, लेकिन संबित जी सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी? मुद्दा ये है, क्या नाम बदलने की सियासत से ये सारे एजेंडे आपके फुलफिल हो पाएंगे? संबित जी पूछ लेता हूँ। अरे आपका समय तो सारा वकार जी ले गए। अरे संबित भाई, मेरे भी कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए, साथ में एक साथ हो जाएगा। हाँ, मैं जवाब दे दूंगा। मैं आशुतोष जी अभी मीनाक्षी बहन का जवाब दे दूं, आपका भी जवाब उसी को ले लीजिए साथ में, वरना समय ही नहीं मिलेगा। अभी 1 सेकंड जरा, पहले देखिए हम तीनों भाइयों के बीच एक बहन है। बहन ने कोई सवाल पूछा है, पहले बहन की बातों का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद भाइयों का जवाब दे दूंगा, है ना? तो मीनाक्षी जी ने पूछा कि क्या ये नाम बदलने से पेट्रोल, नौकरी इत्यादि जो विषय है वो सोल्यूशन हो जाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना, नाम
भी महत्वपूर्ण, काम भी महत्वपूर्ण। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे, नाम नहीं बदलेंगे, अपने स्वाभिमान को नहीं पाएंगे। उसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम रेलवे स्टेशन नहीं बनाएंगे, एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे, रोड नहीं बनाएंगे, गैस चूल्हा मुफ्त में नहीं देंगे, हर गांव को बिजली नहीं देंगे। ये सब काम भी तो हम ही ने किया है ना। इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद, अखिलेश जी की सरकार हो या उससे पहले मायावती जी की सरकार हो, उससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, इन लोगों ने क्या किया था? क्या सबको नौकरी दे दी थी? क्या सबके घर में गैस चूल्हा था? क्या सबके घरों तक सड़क पहुंची हुई थी? जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश में आई और हमने सड़क छीन लिया, नौकरी छीन ली, हमने गाड़ियां छीन ली लोगों से, हमने लोगों को बेरोजगार कर दिया? नहीं, ये कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विकास के माध्यम से सुलझाया ही है, उलझाया नहीं है। मगर हाँ, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, याद रखिए, हम मुगलों के दास नहीं है। और मैं यहां पर ऐलानिया तौर से कह देता हूं, औरंगजेब रोड हिंदुस्तान में नहीं होगा, बाबर रोड हिंदुस्तान में नहीं होगा। क्यों होगा? ये बाबर और औरंगजेब हमारे क्या लगते हैं? रोने दीजिए समाजवादी पार्टी को और AIMIM को बाबर और औरंगजेब के लिए। हम तो बाबर और औरंगजेब को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बस आप बुरा मानिए, अच्छा मानिए। अब डॉक्टर आशुतोष वर्मा, पहले तो जो आपने बीच में एक रनिंग कमेंट दिया था, मैं उस पर बोल दूं, फैमिली मैच आपके यहाँ होता होगा, जहां पर परिवार के अंदर ही विधायक, परिवार के अंदर ही सांसद और परिवार के अंदर ही मुख्यमंत्री का ताज पिता से पुत्र तक जाता होगा। अब इसलिए फैमिली मैच से आगे बढ़े, रनिंग कमेंट करने की बजाय जो संबित पात्रा ने कहा उस पर जवाब दें। उसका जवाब देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में ये सवाल सरकार से कब पूछा जाएगा कि पिछले 7 सालों में आपने कम से कम 400 गुना टैक्स जो ले रखा है लोगों से, पेट्रोल और डीजल पे, उस पे आपने क्या काम किया है? और आप तो बता रहे थे कि मंदिर बनाना भी जरूरी, और मैंने क्या क्या किया। कितने पब्लिक सेक्टर आपने बेच दिए, MTNL, BSNL, लाल किला, पता नहीं क्या क्या चीजें, BPCL, NRC, SCI, कॉनकोर, एयर इंडिया, LIC, मतलब आपके लिमिट है। तो एक कहानी है ना, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो आपके लिए हम लोग कितना भी टैक्स दे रहे हैं, आपको अंततः बेचना ही पड़ेगा। और ऐसे ऐसे लोगों को बेचा है जो विश्व में टॉप नंबर पे अरबपति और अमीरपति हो रहे हैं। क्या हो गया कि देश में आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती चली जा रही है, और कुछ ऐसे आपके साथ के लोग, कुछ इस देश के उद्योगपति विश्व के और एशिया के टॉप पे पहुंच रहे हैं। ये तो गजब की बात हो गई है। और फिर कहते हैं कि भाई हम क्या करें इसके लिए। इस देश में ये हालात कभी नहीं हो गए कि लाल किले को भी बेच के दूसरे आदमी को बेचने पड़ गया है। ये जो आपने कहानी करा रखी है, इस देश में सबने देखा है। ठीक है, जो आप दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात मैं करता हूं, जरा संबित भाई हमको बताएंगे, और आप भी मीनाक्षी जी कभी पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी और देश की बड़ी पार्टियों से। 2018-19 में 1904 करोड़ रुपए आया था, और 2019-20 में 3555 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया था। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 80% पैसा, लगभग 2660 करोड़ रुपए खाली भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे आया और किस तरीके से आया? अब असीम वकाल जी से भी मैं सवाल ले लेती हूँ, फिर दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। संबित जी, देखिए बराबर सबको मौका मिलना चाहिए। असीम वकाल जी, क्या सरकार ये जो नाम बदलने की कोशिश करती है या इस दिशा में कदम उठाती है, इसे ध्रुवीकरण की राजनीति के तौर पर आप देखते हैं? मैडम, मैं तो सवाल ये पूछ रहा था कि भारत में 70 करोड़ लीटर से ज्यादा रोज पेट्रोल बिकता है, और 1 लीटर पेट्रोल पे 55 रुपए लगभग टैक्स लिया जा रहा है, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट का मिला के वैट। अब 55 × 70 करोड़ कर दीजिए, 38,500 के आसपास जाके बैठ रहा है। आप 4-4 हजार करोड़ रुपए टैक्स लेंगे रोज, पैसा कहां जा रहा है? आपने मेडिकल कॉलेजेस बनाए नहीं, यूनिवर्सिटीज बनाई नहीं, एयरपोर्ट आप बेचे डाल रहे हैं। आपने जो हाईवेज बनाए हैं उनको फ्री नहीं कर रहे हैं, उनको बनाने के बाद उन पर और डबल टैक्स लग रहा है। आपको पता है, जो आपने फास्टैग बनाया है, पहले आदमी 100 रुपए में जाता था, और वापसी अगर कर रहा है तो सेम डे 150 में होती थी। अब 100 में जाना और 100 में वापस आना, 50 रुपए जो कम होते थे वो भी बढ़ा दिया आपने। जब आप कुछ छूट नहीं दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई आप किसी तरह का कोई निवेश लगा नहीं रहे हैं सरकार की तरफ से, कोई फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं, तो पैसा कहां जा रहा है? ठीक है, जवाब ले ले। ये जवाब तो देना होगा सरकार को ही जवाब। और आप लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते। आप दोनों प्रवक्ताओं की बात सवाल पूछने देते। असीम वकाल जी, सवाल आपने पूछ लिया, जवाब तो सुन लीजिए।
आप जवाब तो सुन लीजिए संबित जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली। धन्यवाद। सुना भी, नोट भी किया, मैं जवाब देता हूं। देखिए, एक बात तो अच्छा हुआ, आपने डिबेट मीनाक्षी जी आरंभ किया था नाम बदलने पर। नाम बदलने पर दोनों भाई हमारे कन्विंस हो गए, तो पेट्रोल पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर पैसा कहां जाता है, इन विषयों क्या पर बात को हम ये कह रहे थे नाम बदलने का जो दोनों पैसा आ रहा है, अल्टीमेटली दोनों पेट्रोल पे नहीं हम ये बोल रहे हैं कि एक जिले को बदलने में लोग इतने परेशान होकर बीच में क्यों चिल्लाते हैं मीनाक्षी जी? देखिए, मैंने पहले भी आशुतोष जी आपको बोला 2:1 है, इसलिए एक जन को अच्छा जी। आप देखिए, ये 2:1 है, 2:1 का रेशियो है, इसलिए 2:1 सुन लीजिए आशुतोष जी। आप इस तरीके से आशुतोष जी 2:1 है, संबित पात्रा जवाब की बात है। मैं तो शांति से मुस्कुरा के सुन रहा हूं, ये लोगों को प्लीज मीनाक्षी जी, आप देखिए, अगर ये बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आशुतोष जी, आप सुनना चाहते हैं, अपने सवालों का जवाब चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? नहीं, संबित पात्रा जी बातों घुमा रहे हैं और आप उनको टोक भी नहीं रही है। सवाल ये पूछा गया था, तो सवाल जो मैंने पूछा उस पर भी तो आपने जवाब नहीं दिया। आशुतोष जी, आप नाम बदलने को लेकर हामी भरते हैं या नहीं? नहीं, हमने जवाब दिया कि आप अगर आप 4-5 ठीक थे, आप तो पूरे फिरोजाबाद आपको ठीक लगता है या नहीं? नहीं, अगर आप वो लिस्ट लेके बैठे भी नहीं इनके पास, ठीक लगे नहीं लगे उससे इनको तो इनके हिसाब से। अरे सर, मेरे सवाल का जवाब आप देंगे नहीं? आजम खान रोड होना चाहिए, सवाल नहीं पूछा। संबित जी, ये तो आतंकवादियों के नाम पे रोड चाहिए, कौन मानता है? आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, आप जवाब दिए। देखिए, हम बहस में वक्त बर्बाद जवाब दे पाऊंगा, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। आप बोलिए ना, वक्त बर्बाद होगा। अगर आवाज कम रहेगी तो मैं जवाब दे पाऊंगा, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं जा रहा है। आशुतोष जी, 1 मिनट, ठीक है। ये मैं पहले भी कहती हूँ, राजनीतिक मंच नहीं है, अपनी बात बोले, रुके और अगले को सुने। जो पूछा जा रहा है वो बताएं, जो नहीं घुमा के देखिए। आप मीनाक्षी जी, मुझे तो जाएगा, ये जवाब देंगे, आप इनका पूरा सुन लीजिए ना कि हम कुछ भी बोलते रहेंगे, हमारे कोई मतलब नहीं रहेगा। किसी को डिफेंड नहीं करना है। आशुतोष जी, आपने अपनी बात रख ली, मुद्दे पर आए। संबित जी, आप भी मुद्दे पर आए, चले। मैं मुद्दे पर ही हूं, इन्हीं का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि देश के 10 ऐसे उद्योगपति हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं, 1, 2, 3 के उद्योगपति बन रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की पार्टी के आप मन को सुनिए, अगर हिंदुस्तान के उद्योगपति विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं तो कितनी मिर्ची इनको लगी। ये जो सैफई में नाच गाना कराते थे, ये चालाकी आप किसी और से खेलो, आपको पता है लंदन शब्दों की चालाकी नेताजी के लिए 25 लाख का बॉगी आता था लंदन से, फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस मंगाए जाते थे करोड़ों खर्च करके। ये जो टैक्स का पैसा नेताजी अपने ऊपर खर्च करते थे, अपने परिवार के ऊपर सैफई में घुमा रहे हैं ना। मैंने तो आप जो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस मंगाते थे करोड़ों रुपए के, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या एक्टर और एक्ट्रेस नहीं मंगाता है। टैक्स का पैसा लोगों के पास जाता है, सड़कें बनती हैं, उसमें बिजली दी जाती है, उसमें गैस सिलेंडर दिया जाता है। कोई भी मुंबई से एक्ट्रेस और एक्टर नहीं मंगाता है। आप लोगों ने लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक्टर और एक्ट्रेस मंगाने में। आप सोच के देखिए जरा, ये जो सैफई सेकुलरिस्ट थे, जो एक्टर, कभी तो देखिए ऋतिक रोशन, कभी तो देखिए सलमान खान, कभी तो देखिए शाहरुख खान, कभी तो देखिए आमिर खान, सारा टैक्स का पैसा ये पार्टी इस देश को खत्म करने के लिए हमने पैसा खर्च किया है गैस सिलेंडर पे, गरीबों को देने करनी है। हमने पैसा खर्च किया है सड़क पे, हमने पैसा खर्च किया है बिजली देने पे। और आप कह रहे हैं बाबर के नाम पे सड़क होना चाहिए, आप कह रहे हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो बाबर ने बनाया। करते रहिए आप, हिंदू मुस्लिम देश की जनता आपको धिक्कार है। वापस 2 सीट पे नहीं भेज देगी, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बैठेंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी ने डोनेशन दिया है तो आप इलेक्शन कमीशन पे जाके कंप्लेंट क्यों नहीं करते? नहीं, आप देख रहे हैं मीनाक्षी जी, नॉन स्टॉप ही चिल्लाएंगे, नॉन स्टॉप ये सैफई सेकुलरिस्ट जो है ये नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे, बोलने तक नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। इसलिए बोलने नहीं देंगे क्योंकि ये पकड़ में आ गए, ये पकड़ में आ गए हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं। जिस मुद्दे से हमने बातचीत और इस चर्चा की शुरुआत की थी, मैं एक बार फिर से उसी पर लाती हूँ। ये जो अंग्रेजों की फूट करो और राजनीति करने वाला मैं इसलिए फिर से उसी मुद्दे पर लेकर आती हूँ। मैंने चर्चा की शुरुआत की थी, देश की जनता को आप आशुतोष आप किससे सुनना चाहते हैं, आप बताएं, आप धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं।
आशुतोष जी देखिए मुद्दा एकदम जब आप मॉडरेटर का काम ही नहीं कर रही हैं, आप इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही कि विपक्ष सवाल क्या पूछ रहा है, सत्ता सवाल क्या दे रही है, और आप वाहवाही करती जा रही हैं। मुद्दा ये है कि जब आप बोले तब अगला चुप रहे और अगला बोले तब आप चुप रहे। आपके पास खंडन करने का मौका था, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ धारा प्रवाह बोलते गए। मेरा सवाल आशुतोष वर्मा जी आपसे ये था कि अगर ऐतिहासिक धरोहरों से और विरासत से उनको जोड़ा जा रहा है, जगहों का नाम दिया जा रहा है, उसमें आपत्ति क्या है? आशुतोष जी उसमें आपत्ति क्या है? आशुतोष जी इसमें आपत्ति क्या है? अगर ऐतिहासिक नामों को उनके धरोहर से जोड़ा जा रहा है, इसमें आपत्ति क्या है आशुतोष जी? मैं फिर दोबारा पूछती हूँ, मैं चौबारा पूछती हूँ, सुनिए तो बोले। हाँ, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आशुतोष। मैं कह रहा हूं जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च हुए टैक्स पेयर के, इससे हमारा टैक्स बचता और जो सदियों पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों जिसके नाम से भारत की पहचान है, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश की पहचान है, अगर उसे वही पहचान दी जाती है तो इसमें आपत्ति क्या है? पूछ नहीं रही है और हमसे सवाल कर रही है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आज के मुद्दे पर आपका स्टैंड जानना चाहती हूँ आशुतोष जी। इस पर आपका स्टैंड क्या है? अगर ऐतिहासिक धरोहरों को उनका नाम दिया जाता है तो आपत्ति क्या है? बेरोजगारी से, जब तक इस देश की जनता से गरीबी से बेरोजगारी से नहीं निकाल सकते, तब तक ये सब काम नहीं होना चाहिए। अब आप आए, डिबेट खत्म होने पर है तब आप आए हैं, अब आप सीधा स्टैंड ले रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। असीम वकार जी सवाल हमसे पूछ रही है, सवाल पूछना। असीम वकार जी अगर ऐतिहासिक धरोहरों से उनकी विरासत को जोड़ा जाता है तो क्या आपत्ति कर रहे थे? उस समय गरीबी समाप्त हो गई थी आशुतोष जी। हाँ, जब सेफई में नाच नचाते थे तब गरीबी समाप्त हो गई। मैंने तो सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया। सबसे बड़ी जो मैंने मुद्दा उठाया वो मुद्दा उठाया भारत के असली नाम का। तब जो है वालों के ऊपर करोड़ों खर्च करके दूसरी बात मैडम, अरे सर सुनिए सर, और उसका आनंद लेते थे परिवार। सर सुनिए बोलिए असीम वकार जी, हम सुन रहे हैं और जनता सुन रही है, जिसको सुनना चाहती है वो सुनेगी। बताइए आशुतोष जी, कौन कौन से मूवी एक्टर्स को बुलाया था? ये आधे घंटे की डिबेट में जो सबसे बेहतरीन जो मतलब पार्ट लगा मुझे, सबसे अच्छा वाला पार्ट जो लगा आधे घंटे का, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में होना चाहिए, वो जो पार्ट है वो ये है कि पूरे आधे घंटे में आपने हम लोगों से तो 50 सवाल पूछे, सरकार से आपने कुछ पूछा ही नहीं। अरे असीम वकार जी, आपके साथ समस्या ये है कि मेरे सवाल आप सुनते नहीं है। सरकार से समस्या यही है कि आप मेरे सवाल सुनते नहीं है। आप प्री कंसीव्ड नोशन के साथ बैठते हैं, आप प्री कंसीव्ड नोशन के साथ बैठते हैं और उसके बाद फिर चाहते हैं कि हम आप ही की बात करें। देखिए मैं आपकी प्रवक्ता नहीं बन सकती असीम वकार जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। असीम वकार जी, आशुतोष जी और संबित पात्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। माफ कीजिए, वक्त इतना ही था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।